कराची के इलाके लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की गत्ता फैक्ट्री में लगी आग ने गारमेंट्स फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। आग तीसरे दर्जे की करार फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्काम ने वाटर कॉरपोरेशन की मदद तलब की। 19 फायर टेंडर्स और एक स्नाकर आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग गुज़श्ता रात 3 बजे लगी जो ताहाल न बुझाई जा सकी। आग कैसे लगी ताहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी। वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी कारकर्दगी पर मबनी इकनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा। हुकूमत मौशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, जो मुकर्ररा हदफ 3.6% से नुमाया तौर पर कम है। रवा माली साल मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर के इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुँचा, जबकि गुज़श्ता साल ये हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। मुल्की ज़रई शोबे की कारकर्दगी मजमूई तौर पर मायूस कुन रही। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। मुल्क भर में ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी। कुर्बानी के बाद गोश्त बांटने का मिशन। पहले रोज़ जो बने थे मेज़बान, आज होंगे वो मेहमान। दावतें, बैठकें, हंसी मजाक और पुरलुत्फ ख्वाबों का चलेगा दौर। ख़वातीन ने मिशन किचन संभाल लिया। यार दोस्तों ने रात में टिक्का पार्टी का प्लान बना लिया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं ईद की दावतें ज़रूर उड़ाएं, लेकिन एतदाल का दामन बिल्कुल न छोड़ें। साफ सुथरा पंजाब मुहिम दूसरे दिन भी टीमें आलाइशें उठाने में मसरूफ। शहर में गंदगी फैलाने पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ईद के पहले रोज़ लाहौर से 18,000 टन, रावलपिंडी डिवीजन से 7,627 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई। डेरा गाजी खान में भी साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत आलाइशों को ठिकाने लगाने का अमल जारी। गली मोहल्लों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम। ताफुन से बचने के लिए चूना छिड़का गया। सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया। अवाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खिराज तहसीन। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कल से सड़कों पर निज़ाम की बेहतरी का मुशाहिदा कर रहा हूँ। 2 साल पहले शहर में आलाइशों का हाल सबके सामने था, मगर इस साल बिला तफरीक 7 अज़ला में सफाई का काम जोरों शोर से जारी है। शहरी 1128 पर कॉल करके मसाइल रिपोर्ट कर सकते हैं। अब तक 37,000 से ज़ायद टन आलाइशें उठा ली गई हैं। शहर में सफाई का काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला को फ़ोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में चारों वज़राए आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म का गवर्नर पंजाब पख्तूनख्वा, गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राबता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। इलाकाई और आलमी हम आहंगी के लिए वज़ीर आज़म की सिफारती सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से राबता। ईद की मुबारकबाद दी और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक से भी गुफ्तगू। बामी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गज़ा के मज़लूम अवाम के लिए दुआ की। पाक भारत कशीदगी के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और मुज़ाकरात की हिमायत को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर कामयाबी है। इसमें अमेरिका का किरदार कलीदी है। सदर ट्रंप और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने बेहतरीन किरदार अदा किया। साबिक वज़ीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू। कहा सीज़ फायर के बाद मुकम्मल अमन का हुसूल बाकी है। जनूबी एशिया में इस वक्त ये सूरत हाल है कि कशीदगी से पहले की निस्बत हम ज़्यादा गयूर महफूज हैं। पाकिस्तानी वक्त का कामयाब अमरीकी दौरा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द ने मसला कश्मीर, पानी और इलाकाई अमन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। आलमी इदारों और अमरीकी कांग्रेस से अहम मुलाकातें हुई। चेयरमैन बिलावल का कहना था कि सच और सिफारतकारी ही असल ताकत है। वफ़द ने ईद उल अज़हा बैरून मुल्क गुजार कर कौमी मफाद को तरजीह दी। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन से लंदन पहुँच गए।
अमेरिका में भारत के ड्रामे। भारतीय वफ़द के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिका में मुकीम बेटे को खुद साख्ता सवालों पर लगा दिया। झूठे प्रोपेगेंडे की घिसी पिटी लाइनें दोहरा दी गईं। असल और बुनियादी सवालों के भारत के पास कोई जवाब नहीं। मुल्क भर में गर्मी का जोर बरकरार। दादू में पारा 44, लाहौर में 41 हो गया। कराची में दर्जा हरारत 35, शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जून तक बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। इस्लामाबाद में खुश्क मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो शदीद गर्मी से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम करें। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजंदा में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई, एक 7 बरस का बच्चा शामिल। उधर घोटकी में सक्खर मुल्तान मोटरवे के करीब गाड़ी को हादसा। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मजदा गाड़ी में मवेशी व्यापारी सवार थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ब्रेन ट्यूमर का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि ब्रेन ट्यूमर खामोश बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मुआलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। ब्रेन ट्यूमर के इलाज की काविशें करने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। सिंध के तमाम अजला में मजबूरी तौर पर 883 बसेज और कोचेस की चेकिंग की गई। इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपये मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। शर्जील मेमन का कहना है कि किसी भी ट्रांसपोर्टर को आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब निजी बैंक में चोरी की वारदात। मुलजमान बैंक से सोना ले उड़े। SSP सेंट्रल के मुताबिक बैंक सोना लेकर कर्ज फराहम करता है। पुलिस ने वारदात में मुलविस सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। मुलजमान लॉकर काटने के लिए कटिंग वेल्डर भी साथ लाए थे। हुज्जाज किराम आज तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मिना से रवाना होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मिना में क़याम करने वाले चौथे दिन भी रमी करेंगे। हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज़ 10 जून से होगा। गजा पर ईद के दिन भी इसराइली बमबारी जारी। फ़ज़ाई हमलों और फायरिंग से मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में मज़ाहमतकारों के हमले में 4 इसराइली हलाक, 5 जख्मी। 27 मई से 6 जून के दौरान रफ़ा में इमदादी मराकज़ पर हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 581 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इमदादी रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। इसराइली फ़ौज के शुमाली गजा में मजीद जबरी इनखला के अहकामात। टेक्नोलॉजी के 2 बड़े नाम आमने सामने। सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ट्रंप ने एलन मस्क को खुद पसंद अरबपति करार दिया तो मस्क ने भी साबिक सदर की पॉलिसियों पर तनकीद की। सियासी और सोशल मीडिया मंजरनामे पर दोनों की लफ्ज़ी जंग मौजूद बहस बन गई। कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार पर रैली के दौरान कातिलाना हमला। मैगुएल ओरेबे शदीद जख्मी हो गए। मैगुएल ओरेबे को सर पर 2 गोलियां लगी। सदारती उम्मीदवार पर फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बायस हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर हिचकोले खाता रहा। वाक़े में तमाम 5 मुसाफिर महफूज रहे। पायलट को मामूली चोटें आईं।
पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। खटमंडू में हुई फाइट में अतहर जाहिद ने सिमरात वीरेंद्र को हराकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तानी कौम के नाम कर दिया। कहा, कामयाबी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए ईद का तोहफा है। मैं ईद के मौके पर अपने घर और ख़ानदान से दूर था, लेकिन ये सब पाकिस्तानी अवाम के लिए किया। कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार पहुंच गई। टीम आज आराम के बाद कल ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान अपना होम मैच 10 जून को म्यांमार के शहर यांगून में खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप ई में पाकिस्तान, शाम, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं। और फ्रेंच ओपन का ताज अमेरिकी टेनिस स्टार के सर सज गया। कोको गॉफ ने फतह अपने नाम की। आरियाना सबलेंका को शिकस्त। फाइनल में बेलारूस की स्टार प्लेयर को नाकामी का सामना करना पड़ा। कोको गॉफ ने पहली बार फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी उठाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।